वैसे हो गए जिस रूप में परिस्थितियां रही। 50 दिन बीत गए, जी हां 50 दिन, पूरे 50 दिन होने के बावजूद दुनिया का एक ताकतवर मुल्क अपने सुप्रीम लीडर को 2 गज जमीन तक नहीं दे पा रहा है। 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल की स्ट्राइक में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत होती है। घोषणा हुई कि 3 दिन का शोक होगा, विदाई सभा भी होगी, मशहद में दफनाया भी जाएगा। लेकिन आज हकीकत यह है कि ना विदाई सभा हुई, ना जनाजा निकला। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर ईरान डर किससे रहा है? क्या ये खौफ डोनाल्ड ट्रंप के उस अल्टीमेटम का है जिसमें उन्होंने बुधवार तक युद्ध शुरू करने की धमकी दी, या फिर ईरान में लगा 50 दिनों का इंटरनेट ब्लैकआउट कोई बहुत बड़ी हकीकत छिपा रहा है? To join. मार्च की शुरुआत में तेहरान से गूंज उठी कि आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके होम टाउन मशहद में दफनाया जाएगा। इमाम खुमैनी प्रार्थना ग्राउंड में विदाई सभा की तैयारी थी, लेकिन 50 दिन बीत गए, वो ग्राउंड आज भी सुनसान है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 1989 में जब खुमैनी का निधन हुआ तो लाखों का हुजूम सड़कों पर था, लेकिन आज की ईरान सरकार पासा फेंकने से भी डरी हुई है। आखिर ये डर क्या है? ईरान ने पिछले 50 दिनों से पूरे देश में इंटरनेट ब्लैकआउट कर रखा है। जानकार मानते हैं कि अगर लाखों लोग सड़कों पर आए तो न सिर्फ वे इजराइल के लिए सॉफ्ट टारगेट होंगे, बल्कि ईरान के भीतर भड़क रहा जन आक्रोश सरकार का तख्ता पलट सकता है। सरकार को डर है कि कहीं अंतिम विदाई ही इस्लामिक रिपब्लिक का अंत न बन जाए। इस बीच खतरे की घंटी अमेरिका से बज रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि बुधवार को सीज फायर खत्म हो रहा है। अगर बुधवार तक डील नहीं हुई तो युद्ध दोबारा शुरू होगा। इस्लामाबाद में बातचीत का दौर नाकाम हो चुका है और अब तेहरान वॉशिंगटन के बीच सन्नाटा पसर गया है। एक तरफ परमाणु अधिकारों की जिद, दूसरी तरफ सरहद पर टैंकों की गड़गड़ाहट और तीसरी तरफ अपने ही सुप्रीम लीडर का अंतिम संस्कार न कर पाने की लाचारी। ईरान इस वक्त इतिहास के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बुधवार की डेडलाइन करीब है। अगर ट्रंप ने बटन दबाया तो क्या ईरान का वजूद बचेगा? और अगर ईरान ने झुकने से इनकार किया तो क्या मशहद और तेहरान की गलियां फिर से बारूद से नहला दी जाएंगी? अट्ठाईस फरवरी को जिस रूप में बड़े हमले हुए, वो हमला कुछ छोटा मोटा हमला नहीं था और ईरान ने जिसे खोया वो भी कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं था। ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता को खोया और एक बड़े मुस्लिम इस्लामिक लीडर को पूरे दुनिया ने खोया है और उसकी नाराजगी भी बड़े स्तर पर नजर आई। लेकिन आप जरा समझिए, 50 दिनों का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक आयतुल्ला अली खामनेई के शव को दफनाया नहीं गया, उन्हें सुपुर्दे खाक नहीं किया गया, जिसे अंतिम संस्कार कहा जाता है। अब खामनेई के मारे जाने की खबरें जिस तरह से आई तो ईरान ने आनन फानन में यह कहा कि खामनेई की मौत हो चुकी है। अमेरिका और इजराइल ने भी अभी तक कोई तस्वीर जारी नहीं की, ईरान की तरफ से कोई तस्वीर जारी नहीं की गई। तो कई सवाल लोगों के जहन में आने लगे। कई लोग तो ये कहने लगे, वो इजराइल, वो अमेरिका जो हर छोटी छोटी चीज की तस्वीरें या अपडेट जारी कर देता है। अमेरिका और इजराइल ने इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया,
लेकिन उसके बावजूद कोई तस्वीर जारी नहीं की गई। खामनेई से रिलेटेड, उनकी मौत से रिलेटेड, उनकी शव से रिलेटेड आज तक कोई तस्वीर नहीं जब पेश की गई, तो क्या ये ऑपरेशन अमेरिका और इजराइल का फेल रहा? कई बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत पर ही। सवाल खड़े होने लगे हैं कि 28 फरवरी को जिस ऑपरेशन को अंजाम दिया और पूरी दुनिया में वाहवाही लूटी, क्या खामनेई की सच में मौत हुई है? खामनेई की मौत पर सवाल। इजराइल यूएस हमले में खामनेई के मौत का दावा बड़े स्तर पर किया गया था अमेरिका और इजराइल की तरफ से। इजराइल यूएस ने आखिर अभी तक कोई तस्वीर जारी नहीं की, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? और 50 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है जिसको लेकर पीठ थपथपा रखे हैं ट्रंप और नेतन्याहू। ईरान ने खामनेई का अभी तक सुपुर्द खाक ही नहीं किया 50 दिन होने के बावजूद। आखिर क्या वजह है कि आखिर सुपुर्द खाक नहीं किए गए हैं आयतुल्लाह अली खामनेई? क्या ईरान से बाहर खामनेई सुरक्षित है? यह भी बड़ा सवाल खड़े होने लगे। अब दरअसल इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर तो कई बड़े अलग अलग दावे होने लगे हैं। दावे किए जा रहे हैं कि अली खामनेई और मुश्तबा खामनेई दोनों दरअसल एक ही जगह पर हैं और दोनों ही सुरक्षित हैं। यानी कि जो दावे किए जा रहे हैं ईरान में या तमाम मीडिया हवालों से, उसमें तो आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हुई ही नहीं, ये भी दावा किया जा रहा है। जबकि खबर यह आई थी कि अली खामनेई मारे गए और मुश्तबा खामनेई काफी गंभीर रूप से घायल है। हालांकि IRGC ने इन तमाम दावों को खारिज किया। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि रूस की खुफिया एजेंसी है, उनको हमले की पहले की ही प्लानिंग की खबर लग चुकी थी और रूसी खुफिया एजेंसी ने खामनेई को निकालने का प्लान तैयार किया। तुरंत सिर्फ खामनेई और मुश्तबा को लेकर रूसी एजेंसीज निकल गई, ऐसा दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है इन रिपोर्ट्स में कि जैसे ही रूस ने आयतुल्लाह अली खामनेई और मुश्तबा खामनेई को जैसे ही एग्जिट किया, उसके कुछ ही मिनटों के बाद में अमेरिका और इजराइल ने बमबारी कर दी, बड़े हमले कर दिए। खबर तो ये भी है कि कैस्पियन सागर की मदद से SVR रूसी एजेंसी खामनेई और मुश्तबा को रूस लेकर जा चुकी है। खुफिया ठिकानों पर उन्हें सुरक्षित रखा गया है और इसी जंग के बीच में खामनेई ने अपने बेटे मुश्तबा को ईरान की जिम्मेदारी भी सौंप दी और सुप्रीम लीडर का भी एक तरह से बड़ा तमगा उनके नाम दे दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये, क्या ईरान और अमेरिका की इस लड़ाई के 50 दिनों के बाद में इजराइल और अमेरिका को इस बारे में कोई खबर नहीं मिल पाई? बार बार यही बात कही जा रही है कि ईरानियों को अभी तक हमले के बारे में जानकारी जो दी गई, आयतुल्लाह अली खामनेई की बॉडी तक नहीं मिली है। अब इससे आशंका और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इजराइल और अमेरिका की ओर से तस्वीरें जारी नहीं की गई और जब बार बार अगर बॉडी की बात कही जाती है तो एक जो रिचुअल होता है अंतिम संस्कार का, वो भी अभी तक नहीं किया गया। हालांकि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की मृत्यु 28 फरवरी 2026 को हो चुकी है, ऐसा ईरान की तरफ से कहा गया। ईरानी सरकार, वहां के सरकारी मीडिया ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की। उनकी मृत्यु हुई तेहरान में अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद में। लेकिन 50 दिन इस हमले के बाद, उस मृत्यु के बाद, लेकिन अभी तक उनका ना किसी ने जनाजा देखा, ना ही अभी तक सुपुर्दे खाक आयतुल्लाह अली खामनेई को किया गया। और कुछ विदेशी रिपोर्ट में उनके जिंदा होने या रूस में इलाज चलने को लेकर भी अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। और क्योंकि उसको लेकर कई बड़ी बातें कही जाती हैं, आपको बता दें दरअसल आयतुल्लाह अली खामनेई का अंतिम संस्कार या उन्हें सुपुर्दे खाक नहीं किया गया, ना उनकी तस्वीरें सार्वजनिक की गई, ना ही उनके जनाजे के बारे में कहा गया। लेकिन उनका सोशल मीडिया अकाउंट बहुत ज्यादा एक्टिव है। देखिए जरा, ये आयतुल्लाह अली खामनेई का सोशल मीडिया अकाउंट है एक्स पर, यानी पूर्व में ट्विटर पर उनका ये अकाउंट जो आज भी एक्टिव है और कुछ समय पहले का ही पोस्ट इसमें नजर आता है। और बार बार यही बात कही जा रही है कि ये आखिर क्या तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है। इजराइल और अमेरिका की तरफ से किए जा रहे दावे सही हैं, उनका सुपुर्दे खाक नहीं किया जाना, उनको सार्वजनिक जीवन से या लोगों की नजरों से दूर रखना, आखिर इसका क्या एक संदेश नजर आता है, यह बड़ा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच में होने वाली अगले दौर की बातचीत को लेकर। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका का ईरान को एक नया ऑफर आ चुका है। जी हाँ,
बड़ी खबर ये कि अमेरिका ने अब ईरान को एक नया ऑफर दिया है। मान मनव्वल का दौर जारी है। नए ऑफर में अमेरिका कह रहा है कि भाई हॉर्मुज से कलेक्शन की छूट ईरान को मिल सकती है। ईरान चाहे तो हॉर्मुज से टोल वसूल सकता है। $20 बिलियन की जो संपत्ति ईरान की फ्रीज करके रखी है अमेरिका ने, वो भी अमेरिका अनफ्रीज कर देगा। इतना ही नहीं, अमेरिका तो ये कह रहा है कि ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता करना होगा, बाकी उसकी जो भी शर्तें हैं हम मानने को तैयार हैं। अब आप समझिए किस तरह से मान मनव्वल का दौर जारी है, लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ईरान जो चाहता है उनकी सारी शर्तों के आगे धीरे धीरे अमेरिका सरेंडर करता हुआ नजर आता है। लेकिन एक बार डोनाल्ड ट्रंप बार कह रहे हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत होगी, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हम पाबंदी लगाएंगे। इस बात को बार दोहराया जा रहा है और यही बात है कि ईरान अब तक जो मना कर रहा था दूसरे दौर की बातचीत के लिए, अब वो थोड़ा मानता हुआ नजर आता है। लेकिन बातचीत होगी या नहीं होगी, ये अब मंगलवार को होने वाली बैठक में पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तनाव है, मिडिल ईस्ट में इस वक्त एक ऐसा खेला हो गया जिसकी भनक ना लेबनान को लगी ना दुनिया को लगी। सीज फायर की मेज पर दस्तखत की स्याही अभी सूखी भी नहीं कि नेतन्याहू की सेना ने तो दुनिया के सामने एक नया नक्शा एक तरह से पटक दिया है। और ये कोई मामूली नक्शा नहीं है, ये लेबनान की संप्रभुता पर इजराइल की सर्जिकल स्ट्राइक है। दक्षिणी लेबनान के दर्जनों गांव जो कल तक लेबनान का हिस्सा थे, आज इजराइल के नए बफर जोन बन चुके हैं। इस्लामाबाद में जेडी वेंस और ईरान के बीच में शांति की बात हो रही है, लेकिन जमीन पर इजराइल ने सरहदें खींच दी हैं। आज हम आपको दिखाएंगे इजराइल का वो नया नक्शा जिसने पूरे अरब जगत को सन्न कर रख दिया।